नमस्कार साथियों, देखिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से रिलेटेड जितने भी अभ्यर्थी हैं आपके लगभग विभागों के काउंसलिंग आदेश हैं वो जारी किए जा चुके हैं। कोई भी नया काउंसलिंग आदेश आता है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा दिया जाता है, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि आपके राजस्व विभाग के हैं। 4216 के समथिंग आपके राजस्व विभाग के हैं, जबकि 7900 के समथिंग आपके चिकित्सा विभाग के हैं। उन कैंडिडेट का एक ही कहना है कि क्या उनको पुलिस वेरिफिकेशन है, क्या वो बनवा ले या नहीं बनवाए। तो देखो मैं आपको बताऊं कि अगर कार्यालय आदेश में ये लिखा हुआ आ गया कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन काउंसलिंग के समय चाहिए तो बनवाना है। अगर ये लिखा हुआ आ गया कि नियुक्ति आदेश के जारी होने के बाद का चाहिए तब आपको बाद में बनवाना है। अब अगर मैं आपको पहले बता दूं कि बनवा लीजिए, कार्यालय आदेश में आ गया कि नहीं चलेगा, नियुक्ति आदेश के बाद का बना हुआ चलेगा, फिर आप बोलोगे कि सर आपने पहले बनवाया क्यों, है ना। तो देखो प्रशासनिक सुधार विभाग के अधीन जितने भी विभाग आते हैं सब अपनी अपनी मनमानी कर रहे हैं। कोई तो काउंसलिंग के समय मांग रहा है और कोई आपका नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद भी मांग रहा है। तो जब तक आपका राजस्व विभाग का और चिकित्सा विभाग का कार्यालय आदेश नहीं आ जाता, काउंसलिंग ऑर्डर नहीं आ जाता, तब तक कुछ भी कहना अनुचित है। ठीक है, तो पुलिस वेरिफिकेशन का ऐसा है कि जैसे एक बार इन दोनों विभागों का काउंसलिंग आदेश आ जाने दीजिए, उसमें जो लिखा हुआ होगा, जो लाइन लिखी हुई होगी कि काउंसलिंग में ही आपको चाहिए तो उस समय बनवा लेना। हाँ मुझे पता है कि बनने में आपके 5-7 दिन लगते हैं और काउंसलिंग आदेश जारी होने के बाद में आपको 5-7 दिन का टाइम नहीं मिलता है, इसलिए उतनी जल्दी वो बन नहीं पाता। तो ये तो अब विभाग की गलती है। अब मैं क्या बताऊँ आपको, ये बताऊँ अगर मैं पहले बना दूं, आपको बता दूं कि बनवा लीजिए और फिर काउंसलिंग आदेश में लिखा हुआ आ गया कि नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद का बना होना चाहिए, तब भी दिक्कत है भाई। आप एक बार अभी बनवाओगे और फिर 10 दिन बाद में दोबारा से बनवाओगे, है ना, जबकि उसका कोई सेंस बनता नहीं है भाई। 10 दिन में दोबारा बनवाने का भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या करें, अब विभाग वाले खुद ही यही चाहते हैं कि कैंडिडेट को पता ना चले कि कब बनवाना है, इसीलिए तो अलग अलग विभाग वाले अलग अलग आदेश जारी कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी सूचना आती है तो वो सूचना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, वरना आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी आपको छोटा वीडियो बनाकर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब देखिए 2026 से 27 में आरपीएससी ने अभी तक भर्ती नहीं निकाली है। नहीं का मतलब एक आपकी आरएएस 2026 की वैकेंसी है जो कि 607 पदों पर है और फर्स्ट ग्रेड की स्पेशल विभाग में 121 पदों पर है, एक सहायक अभियोजन अधिकारी की 371 पदों पर है। और अभी तक आरपीएससी के द्वारा 2026-27 के साल में वैकेंसी नहीं निकाली गई है। लेकिन पिछले बजट में बजलाल सरकार ने क्या कहा था कि 1,25,000 पदों पर 2026-27 में 1,25,000 पदों पर सरकार नई भर्तियां करने जा रही है। तो अब अभ्यर्थियों की और सरकार की, आयोग की, दोनों की नजरें इन बड़ी भर्तियों के ऊपर टिकी गई है कि कौन कौन से विभाग में बड़ी भर्तियां आने वाली है। क्योंकि आप देखो 2026 का जनवरी से लेकर आपका जुलाई बीत चुका है, यानी 7 महीने बीत चुके हैं, 8वां महीना चल रहा है, तो ज्यादा समय अब नहीं बचा है। तो अब चिकित्सा विभाग में और माध्यमिक शिक्षा, स्कूल व्याख्याता सहित अन्य पदों पर अभ्यर्थना है वो इसमें शामिल है। यानी कि फर्स्ट ग्रेड की नई भर्ती आने वाली है। कितने पदों पर आएगी अभी तक वो पता नहीं है, क्योंकि जैसे ही अभ्यर्थना आ जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा आरपीएससी सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है, वो भी उम्मीद जताई जा रही है कि बड़े पदों पर आने वाली है। तो खास तौर से आरपीएससी के द्वारा अब भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाएगा, उसमें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और आरपीएससी सेकंड ग्रेड दोनों भर्तियां बड़े पदों पर आने वाली है। तो जो इन्होंने घोषणा की थी उसके अनुसार अपना आइडिया लगा सकते हैं कि कम से कम 10-12 हज़ार पदों के ऊपर ये भर्तियां हैं वो आने वाली हैं, ऐसा हम एक आइडिया लगा सकते हैं। बाकी जैसे ही अभ्यर्थना की सूचना आएगी तो वो सूचना आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। लेकिन ये तय है कि बड़े पदों के ऊपर भर्ती आने वाली है, क्योंकि 2025 में ये भर्तियां निकली थी। ठीक है, हालांकि कम पदों पर निकली थी लेकिन काफी सारी भर्तियां हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अभी तक केवल ये 3-4 भर्तियां हैं जो कि निकली है, जिनमें एक में तो 3 पद है, एक में 20 पद है ना। इसलिए आरपीएससी के द्वारा अब नई भर्तियों का आयोजन किया जाएगा। उसकी घोषणा कभी भी हो सकती है, घोषणा अब हो सकती है वरना चुनाव के बाद में हो सकती है, और आपकी 2027 में अप्रैल मई से पहले उसकी एग्जाम का आयोजन करवाया जा सकता है। तो जो भी तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको तैयारी अभी से कर देनी चाहिए, चाहे वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की हो चाहे सेकंड ग्रेड की हो। अगर आप जैसे चुनाव के बाद में घोषणा होती है और उसके बाद में तैयारी करना शुरू करेंगे तो आपके पास में इतना समय नहीं बचेगा कि आप उस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग वाले जो बच्चे हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से रिलेटेड, इन बच्चों को क्या करना है ये नहीं पता है। और पता है क्यों नहीं है, क्योंकि विभाग ने जो आदेश जारी किया गया है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा, जयपुर के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है, इसमें कहीं पर भी काउंसलिंग का नाम मेंशन नहीं है। काउंसलिंग के बारे में कहीं पर भी इस कार्यालय आदेश में नहीं लिखा गया है। केवल इतना लिखा गया है कि 1476 कैंडिडेट हैं, इनको अभ्यर्थियों की पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किया गया है, यानी कि इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना है। ठीक है,
गैर अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी आवेदन पत्र में संलग्न दस्तावेज यानी सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के 5 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त के बीच में कहां पर निदेशालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग जयपुर में उपस्थित होना है। अगर कोई कैंडिडेट अनुपस्थित रह जाता है तो उसको 14 अगस्त को आपको सुबह 9:30 बजे तक उसको उपस्थित होना सुनिश्चित करें। इसके बाद में कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। और ये पूरी कैंडिडेट की लिस्ट डाली गई है जो हमने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी थी। इस आदेश के अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि देखिए डिटेल कम फॉर्म स्क्रूटनी, यानी कि आपका जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो भी इसमें मंगाया गया है। और आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था उस समय जो डॉक्यूमेंट्स थे वो लगभग डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर मंगवाए गए हैं। इस आदेश के अंतर्गत कहीं भी आपका पुलिस वेरिफिकेशन और जो आपका हेल्थ सर्टिफिकेट है उसके बारे में भी मेंशन नहीं कर रखा है। तो कैंडिडेट को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये काउंसलिंग के लिए बुला रहे हैं या फिर ये हमारा फिर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर रहे हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर काफी अभ्यर्थियों के लगातार डीएम आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि ये सामाजिक न्याय और जो अधिकारिता विभाग वाला है ये क्या मैटर है, ये क्या करवाना चाहते हैं, है ना। तो देखो इस काउंसलिंग आदेश को मैंने ध्यान से पढ़ा तो कहीं पर भी काउंसलिंग का जिक्र नहीं किया गया है। अब हो सकता है कि ये लाइन उनसे लिखने में मिस हो गई हो, क्योंकि दोबारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने का कोई सेंस बनता नहीं है। क्योंकि एक बार सभी अभ्यर्थी बीकानेर निदेशालय के द्वारा मंडल वाइज जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट जारी की गई थी सभी ने अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लिया है। तो दोबारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा के ये क्या करना चाहते हैं ये तो यही जाने। हाँ, काउंसलिंग के समय आपका नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दोबारा होता है, लेकिन यहाँ पर काउंसलिंग का मेंशन नहीं कर रखा है। तो ये तो अब जाने पर ही पता चलेगा। उम्मीद करते हैं कि आज जैसे 5 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में आपके और 10 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच में आपके बुलाया गया है। जो लिस्ट जारी की गई है उसमें आप अपना रोल नंबर नाम देख लेना कि आपको कौन सी दिनांक को जाना है। और जयपुर में होंगे ये ध्यान में रखना, है ना, आपके जिले में नहीं होंगे। तो समय रहते वहां पर पहुंच जाना, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर से लिखा गया है कि निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी का जो चयन है वो निरस्त कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी की जिम्मेदारी स्वयं की होगी। तो जितने भी कैंडिडेट सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग वाले हैं उनके साथ में आप इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो समय रहते पहुंच सके, क्योंकि किसी भी कैंडिडेट का अगर फ्यूचर खराब होता है तो ये अच्छा नहीं है। बाकी देखो मैं आपको बताऊं कि ग्राम विकास अधिकारी 2025 में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज प्राप्त किए जाने हेतु जिलेवार जो कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 4 और 5 अगस्त को ये अलग अलग जिलों के द्वारा ये आपका मूल दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2025। और ये कंप्लीट लिस्ट है वो हमने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी थी। तो उम्मीद करते हैं कि आपने देख लिया है। इसके अलावा पटवारी भर्ती 2025 में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति हेतु जिला आवंटन करने के बाबत में ये राजस्व मंडल के द्वारा ये लिस्ट जारी की गई है। ये लिस्ट भी हमने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दी थी। तो इसके अलावा परिचालक सीधी भर्ती 2024 इसका रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। परिचालक भर्ती 2024 का परिणाम आ चुका है। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के टोटल 454 पद थे, लेकिन परिणाम जारी किया गया है 383 पदों पर। वहीं टीएसपी क्षेत्र के 46 पद थे तो 46 पदों पर परिणाम हो गया, यानी कि टोटल आपके 454 पदों में से 429 पदों के ऊपर परिणाम जारी किया गया है। अब बाकी का परिणाम होल्ड रख लिया गया है। जो भी कारण है वो यहाँ पर इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन 454 में से 429 पदों पर परिणाम जारी किया गया है। ये नॉन टीएसपी कैटेगरी के अलग अलग कट ऑफ है। SC ST जनरल OBC के वो आप देख सकते हैं। ये टीएसपी क्षेत्र की कट ऑफ है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये फाइनली सिलेक्टेड लिस्ट है जो आपकी परिचालक भर्ती में यहाँ पर आपको अलग अलग नाम, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर वगैरह लिखे गए हैं। ये हमने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी थी। तो उम्मीद करते हैं आपने वहां से देख ली होगी। और आप हमारे इस इंस्टाग्राम अकाउंट को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको छोटे छोटे वीडियो बना करके यहाँ पर आपको सूचना है वो प्रोवाइड करवा दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसको ज्वाइन करने की लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर रखी है। बाकी अगर अभी भी आपका कोई सवाल है, कोई भी सुझाव है, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।